सुंदर होता है मन अति सुंदर। क्या करी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लड्डू ने सुबह से कुछ नहीं खाया, कितनी भूखी होगी वो। हमें अपनी बेटी के पास जाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। अरे लड्डू बेटा, ऐसे छुप के क्या देख रही हो? वो दादू कुछ नहीं। भूख लगी है? आ जाओ। चलो आओ खाना खाते। आओ, आज लड्डू अपने मामू के हाथ से खाना खाएगी। अरे गोलू, अभी कुछ देर पहले ही तो लड्डू ने सारे बच्चों के साथ खाना खाया है। लड्डू अगर और ज्यादा खाना खाएगी तो इसका पेट फट जाएगा, है ना लड्डू? मामू, मेरा पेट भर गया है। अरे क्या हुआ उसको? वैसे बहुत देर हो गई, राधिका कहीं नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? ताऊ जी वो किसी काम से बाहर गई हुई है। अचानक से इतना अजीब महसूस क्यों हो रहा है? एक बार राधिका को कॉल करके देखता हूँ। आई होप घर पे सब कुछ ठीक हो। सर, जिस क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग है वो आ गए हैं। एक काम कीजिए, उन्हें कहिए कॉन्फ्रेंस रूम में वेट करें, मैं आ रहा हूँ। ठीक, श्योर सर। भूख लगी है। मम्मी ने कहा है कि किसी चीज से ध्यान हटाना हो, दूसरी चीज करनी चाहिए। पर आज तो मेरा ड्राइंग करने का भी मन नहीं हो रहा है। चलो आओ सोनू बेटा, खाना खा लो, आओ। हाँ। ये देखो, और ये भी देखो, और ये देखो। चलो खाते हैं। अब ये चलो। हाँ, मम्मा आने। क्या किया सोनू बेटा, बहुत खाना बर्बाद करते हो, सारा डोनट खराब कर दिया। अब इससे फेंकना पड़ेगा। चलो यहाँ से, चलो। हमारी बच्ची पता नहीं किस हाल में हो। क्या करें हम, कैसे निकले यहाँ से? ये बोले ना, प्लीज हमारी मदद की कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे हम लड्डू तक पहुंच सके। गोलू जी हमारे लिए अंगूठी तो लाए, लेकिन गलत साइज की, ढीली है बहुत। अरे ये तो अंदर चली गई। देवरानी जी आप? थैंक यू सो मच भाभी। देवरानी जी, पर आप यहाँ कैसे? हम गलती से फंस गए थे भाभी। थैंक यू पर आपने दरवाजा खोल दिया। हम देवरानी जी तो ऐसे भागी
जैसे इनकी ट्रेन छूट रही हो। अरे यार, ये कपड़ा भी ना बार बार लूज होते जा रहा है। एक काम करते हैं, इसे हटाकर अच्छे से बैंडेज कर लेते हैं ताकि इसका कलर किसी को दिखाई ना दे। लड्डू ने सुबह से कुछ खाया नहीं, हमें पहले लड्डू के पास जाना होगा। आज तुम्हारी लड्डू को पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा। खबरदार, जो तुमने किसी से भी कहा कि हमने तुम्हें भूखा रहने की सजा दी है, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ को भी भूखा रखेंगे और हमेशा इसी कमरे में बंद रखेंगे। लड्डू, मम्मी, मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। हम जानते हैं बेटा, देखो इसीलिए हम आपके लिए खाना लेकर आए। आप यहाँ आओ, बैठो बैठो। राधिका, हमने कहा था ना कि आज पूरा दिन लड्डू भूखी रहेगी, उसे खाना नहीं मिलेगा। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन हमारी बेटी भूखी नहीं रहेगी। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम हमारे खिलाफ आवाज उठाओगी। कुछ दिन घर से दूर क्या रही, इतनी हिम्मत आ गई तुम्हें। ये हिम्मत एक माँ की है माँ जी। जैसे आप अपने पोते और बेटे के साथ कुछ गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती, वैसे ही हम अपनी बेटी के साथ हो रहे जबरदस्ती अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बहू चुप रह जाती थी माँ जी, लेकिन एक माँ चुप नहीं रहेगी। माँ जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपको हमें जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन हमारी बच्ची को भूखा मत रखिए। बस, अब और नहीं। अब हम तुम्हारी बदतमीजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हें तो हम माँ! क्या कर रही हैं माँ? राधिका पर हाथ कैसे उठा सकती हैं? और लड्डू को भूखा रहने की सजा कैसे दे सकती हैं आप? तभी लड्डू मुझसे प्रसाद नहीं ले रही थी। और जब मैंने लड्डू को खाना खाने के लिए पूछा तो सुजाता ने कहा उसने खा लिया है। सुजाता, ये सब चल क्या रहा है? हाँ हाँ, आप सब तो बस हमें ही दोषी मानिए। हम पर इल्जाम लगाने का तो बस आपको एक मौका चाहिए होता है।
आप सबकी नजरों में तो हमेशा हम ही कसूरवार होते हैं। अरे कभी किसी को इन माँ बेटी की गलती नजर क्यों नहीं आती है? जब से इन दोनों के बुरे कदम हमारे घर में पड़े, हमारे घर में एक पल की भी सुख शांति नहीं बची है। हमारे पोते और बहू का जीना दूभर करके रखा हुआ इन्होंने। लेकिन बस बहुत हुई तुम्हारी नौटंकी राधिका, अब हम एक पल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। निकलो, अपनी बेटी को लेकर के अभी के अभी हमारे घर से बाहर निकलो। सुजाता, राधिका तुम ठीक हो? ठीक है माँ जी, अब हमें भी इस घर में नहीं रुकना है, क्योंकि हम भी अपनी बेटी के साथ अब गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी बेटी भी उस गलती की सजा नहीं भुगतेगी जो उसने की ही नहीं है। मतलब चाची सास जी ने देवरानी जी को हमारे कमरे में बंद किया था, पर अभी हमारा कुछ कहना सही नहीं होगा। राधिका कहीं नहीं जाओगी तुम। नहीं दफन जी, प्लीज हमें मत रोकिए, क्योंकि जब से हम यहाँ पर आए हैं आप में से किसी ना किसी पर मुसीबत आ रही है, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से अब किसी और को तकलीफ पहुँचे, और खास करके हमारी लड्डू को। इसलिए अनजाने में अगर हमसे गलती हुई है तो हम आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, अब हम चलते हैं। वाह राधिका वाह, गलती करके महान बनना तो कोई तुमसे सीखे। पहले हमारे मुन्ना पर हमला करवाया, फिर रागनी को बीमार किया। जब उससे भी मन नहीं भरा तो तुम्हारी बेटी ने हमारे पोते सोनू का स्कूल प्रोजेक्ट बिगाड़ दिया, और अब तुम सबसे माफी मांगकर अनजान बनने का नाटक कर रही हो। अरे कहाँ से ये ढोंगी बनने की शिक्षा लेकर आई हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया दादी। चुप! आप ही कैसे बात कर रही है एक छोटी सी बच्ची से? हम मानते हैं कि आप लड्डू को अपना नहीं मानती, लेकिन ऐसा व्यवहार तो कोई गैरों के साथ भी नहीं करता है, जैसी ज्यादती आज आपने लड्डू के साथ की। और लड्डू के हाथ पे इंक का दाग देख के आप उसे दोषी मान रही है ना? वही दाग तो रागिनी जी के हाथ पर भी है, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही है। क्या कहा तुमने राधिका? हे भगवान, जाते जाते ये हमारे मुंह से क्या निकल गया? नहीं, कुछ नहीं दे मुझे, हम जाते हैं यहाँ से। राधिका, तुमने अभी जो बात कही मैं उसका पूरा सच जानना चाहता हूँ। रागिनी, यहाँ हाथ दिखाओ। ये पट्टी किस लिए? अरे मुन्ना, इस राधिका की वजह से रागनी का हाथ जल गया। इसने गरम कढ़ाई गैस पर छोड़ दी थी। पट्टी निकालो। दिव्यम जी, आपको हम पे ना भी भरोसा नहीं है? रागिनी, मैंने कहा पट्टी निकालो। इसका मतलब रागिनी जी ने अपने बेटे का प्रोजेक्ट खुद खराब किया और इल्जाम लड्डू पे लगा दिया। ये कैसी बात कर रही हैं कली भाभी आप? एक माँ भला अपने बेटे का प्रोजेक्ट खराब करके उसे अपने ही स्कूल में डांट क्यों पड़वाएगी? अपने बच्चे का प्रोजेक्ट ठीक करने गए थे और तभी हमारे हाथ में ये इंक लग गया। आप सभी को हमारे हाथों में ये स्याही का दाग दिखा, मगर किसी को भी हमारे हाथों में ये जला हुआ दाग नहीं दिखा। ये देखिए, ये देखिए, आप भी देखिए दिव्यम जी, ये रहा जला हुआ निशान। अच्छा हुआ हमने अपनी उंगली जला ली थी। रहने दो रागनी बेटा, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माँ बेटी दोनों झूठे हैं।
दिव्यम जी, हम आपसे विनती करते हैं, प्लीज हमें जाने दीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को किसी भी तरह की तकलीफ हो, और ना ही अब हम अपनी लड्डू पर कोई आँच आने देंगे। सही कह रही हो तुम राधिका, चले जाओ तुम यहाँ से, मैं नहीं रुकूंगा तुम्हें। एक ऐसे घर में जहां मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे साथ और मेरी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है, जहां मेरी बेटी को भूखा रखा जाता है, वहां तुम्हें रहने की कोई जरूरत नहीं। ये घर तुम्हें और मेरी बेटी को डिजर्व नहीं करता। जहां ऐसे पत्थर दिल लोग रहते हैं, वहां मासूमियत और अति सुंदर मन के लिए तो कोई जगह नहीं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपने जो किया ना, उसके बाद कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। चलो लड्डू बेटा, हम अपना सामान लेकर आते हैं। आखिरकार ये जाएगी यहाँ से अपनी मनहूस बेटी के साथ। गोलू भैया प्लीज। राधिका बेटा, प्लीज रुक जाओ। पापा जी हमें माफ कर दीजिए, लेकिन अब हम नहीं रुक सकते हैं। पापा, लड्डू बेटा, पापा आपसे मिलने आते रहेंगे। गानू जी, मैं तो नहीं रह सकती अपने पापा के साथ, मगर आप यही रहो मेरे पापा के पास, उनका ख्याल रखने के लिए। राधिका, अगर तुमने इस घर के बाहर कदम रखा तो अपनी पोती लड्डू की कस्टडी के लिए तुम पर केस कर दूंगा। पापा जी। पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं राधिका और लड्डू को और दर्द में नहीं देख सकता, इसीलिए मैं उन्हें घर से जाने के लिए कह रहा हूँ। आप ये सब मत कहिए प्लीज। नहीं दिव्य, राधिका लड्डू को लेकर कहीं नहीं जाएगी। लड्डू इस घर की बेटी, वो हमारे साथ यहीं रहेगी।
और अगर राधिका ने फिर भी जिद की तो मुझे मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और अगर राधिका नहीं चाहती कि मैं ऐसा कदम उठाऊं तो उसे हमारे साथ इसी घर में रहना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं मुन्ना के पापा? आप जानते हैं ना कि इन दोनों की वजह से क्या कुछ नहीं हुआ है, फिर भी आप ऐसी बातें कह रहे हैं। अरे जाने दीजिए इन्हें। माफ कीजिएगा पापा जी, मैं आपके फैसले में दखल नहीं देना चाहिए, पर लड्डू दिव्यम जी की बेटी है या नहीं, इस बात का फैसला अभी तक हुआ नहीं है। तो तुम्हें सबूत चाहिए ना रखनी, ठीक है, तो हम जल्द से जल्द लड्डू और दिव्यम का डीएनए टेस्ट करवाएंगे। पापा जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमें जाने दीजिए। फिर तो तुम्हारे पास भी यहाँ रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं है राधिका बेटा। और मैं भी कोर्ट कचहरी के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन तुम यहाँ से जाकर मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर दोगे बेटा। और एक बात समझ लो बेटा, अगर ये केस कोर्ट में गया तो हमें पहली ही सुनवाई में लड्डू की कस्टडी मिल जाएगी। और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो कि लड्डू की अच्छी परवरिश सिर्फ और सिर्फ इसी परिवार में हो सकती है। पापा जी लेकिन अगर लड्डू यहाँ पे रही तो? मैं आश्वासन देता हूँ बेटा, आज के बाद लड्डू को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैंने अपने बेटे पर कभी उतना प्यार नहीं जताया जितना मैं उससे करता हूँ। इसीलिए माँ की ममता ही उसके लिए हमेशा अहम रही, लेकिन आज वही ममता नफरत में इतनी अंधी हो गई, अपने बेटे की तकलीफ भी नहीं देख पा रही। लेकिन मेरा प्यार अंधा नहीं, मैं अपने बेटे का दर्द साफ साफ देख पा रहा हूँ। इसलिए बेटा बात की गहराई को समझो बेटा, और हमें अदालत जाने पे मजबूर मत करो। ठीक है, हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ जाके उनसे लड़ नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ रहने के लिए तैयार हैं।